पहली बात तो ये कि जो हमारे कोहिस्तानी साहब हैं, आज से ही ये मशकूर की जगह शुक्रगुजार या शाकिर कहना शुरू कर दें, इनकी सेहत पे असर नहीं पड़ेगा। मशकूर असल में हम लोग सभी बहुत गलत माना में इस्तेमाल करते हैं, यानी उल्टे मानों में। जब मैं कहता हूँ कि मैं आपका मशकूर हूँ, इसका मतलब ये है कि आप मेरे शुक्रगुजार हैं। ये मशकूर अल्लाह ताला का नाम है, तो बेहतर यह है कि मशकूर की जगह शाकिर या शुक्रगुजार कहना शुरू कर दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अभी जो हमारे भाई फसीउल्लाह हुसैनी ने बड़ा अच्छा जुमला कहा है कि बाद राइटर्स अपना दर्द मुंतकिल करते हैं, मुझे भी इसका तजर्बा है, दर्द होने लगता है सर में। तो ये बात बिल्कुल सही कही है उन्होंने। अब इमला के बारे में या जो गलती, असल में बात ये है कि आप सब लोग जो बैठे हैं जैसे कैसे भी एक तख्लीक़कार है, अब उस पर उनकी गलतियाँ निकालना ये कुछ ज़ेब देता नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक मुसव्विर ने बड़ी शानदार तस्वीर बनाई और चौराहे पर रख दी और नोट लिख दिया कि भाई किसी को गलती महसूस हो इसमें तो वो पॉइंट आउट कर दे। शाम को गया तो पूरी तस्वीर भरी हुई थी। तो अब ये तो ज़्यादती है भाई मेरे कि आप लोग लिखते रहें और मैं आप लोगों की खामियाँ निकालता रहूँ। मैंने ऐसे लिखा भी है कि मकसद किसी के ऊपर नुक्ताचीनी करना या वो गलतियाँ निकालना या उसको डिस्करेज करना नहीं है, बस ये कि ज़रा बेहतर हो जाए, इतनी सी बात है। तो अब ये पता नहीं क्या चीज़ इन्होंने सामने ला के रख दी है। तो क्या है भाई ये? तो उसमें ज़रा सा ये है कि कहानियाँ तो सब लोग माशाल्लाह बहुत अच्छी लिख रहे हैं और मैंने देखा है, साथ ही मुझे मजबूरन लफ्ज़ ब लफ्ज़ या हर बार पढ़ना पड़ता है। बहुत अच्छी कहानियाँ हैं। कहीं कहीं जो खामियाँ रह जाती हैं वो कोई ऐसी बात नहीं, हमारी अपनी तहरीर आज तक खामियों से पाक नहीं हुई। अब तक ये तय नहीं कर सके कि एक साहब ने सिमत कहा था, ये सिमत है या समत है, मुझे कन्फर्म नहीं है। तो मैं लुग़त देख लेता हूँ कि भाई इसमें सही क्या है। अभी एक लफ्ज़ मैंने पढ़ा साथी में, रशहात कलम, अच्छा लफ्ज़ है, सही इस्तेमाल किया है। मेरा मशवरा ये है कि इस क़स्म के जब अल्फाज आपके सामने आए तो उनके मफ़हूम के साथ आपको उनके मानी भी मालूम होने चाहिए। मेरा ख़्याल है आप सब लोग तो जानते ही होंगे कि रशहात कलम के मतलब क्या है, मुझे यकीन है कि सबको मालूम होगा। एक आध किसी बच्चे को नहीं मालूम तो रशहा की जमा रशहात है और ये कहते हैं टपकने को, कतरा कतरा टपकना, कलम से निकलना, ये वो रशहात है, यानी कलम से टपकी हुई चीज़ें। तो ये रशहात है, ये मैंने ऐसे ही बता दिया वरना आप सब लोगों को तो पहले से मालूम होगा। तो अब ये क्या चीज़ है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या है ये कुछ गलतियाँ हैं तो ठीक कर लो भाई, तो मैं क्या करूँगा इसका। एक दो चीज़ें वैसे ही थोड़ी सी गाइडेंस के लिए या उसके लिए मैं लिख लाया था, क्योंकि तकरीर वकरीर करनी मुझे आती नहीं, सीधी सी बात है। दो चार चीज़ें मैंने लिख ली थी जो अमूमन देखने में आती हैं। मिसाल के तौर पर अभी नवाए वक्त अखबार है, मारूफ अखबार है, 13 जनवरी का अखबार, उसमें भी मीयाद की जगह मायाद लिखा गया, यानी ये पहले आनी चाहिए थी मीम ये, और ये अमूमन गलती हमसे होती है। मायाद की जगह मीयाद की जगह मायाद और मायार की जगह मियार, ये गलतियाँ अमूमन होती हैं। एक जुमला और है बड़ा अच्छा सा, नाम से मौसूम करना, ये मेरा ख्याल है गलत है, क्योंकि ये माशाल्लाह ने साइज कर दी। मौसूम का मतलब ही इस्म से है, यानी मौसूम करना, नाम रखना, इसमें नाम से मौसूम करना ये शायद गलत होगा। अच्छा, अभी एक ताज़ा तरीन शुमारे में मैंने एक जुमला पढ़ा, अच्छा जुमला था, खासा, खे अलिफ स्वाद है। असल में खासा, खे अलिफ स्वाद अलिफ और खासा ये दो अलग अलग अल्फाज हैं। जहाँ उस बच्चे ने इस्तेमाल किया है खासा, वहाँ शायद खासा होना चाहिए था। ये दो अलग अलग अल्फाज हैं। जैसे अच्छा खासा है, ये स्वाद अलिफ से आना चाहिए। उसका कुछ शेर वेर भी है, अच्छा खासा जी तो रहा हूँ। ये हमारे जो फिर जालंधरी साहब थे जो अबुल असर भी कहलाते हैं, उनका एक मिसरा भी है, मेरी मर्ज़ी पूछता क्या है, तेरी मशीयत थी तो रहा हूँ, गम मौजूद है, आंसू भी हैं, खा तो रहा हूँ, पी तो रहा हूँ, वगैरह वगैरह। उसमें खासा खे स्वाद अलिफ से है। अब खासा का मतलब है अच्छा, खूब, वगैरह वगैरह। और खासा जो होता है उसका मतलब है आदत, या आपका खासा बन गया है, इसमें तजदीद भी लाजमी होगी। ये ऐसी छोटी मोटी सी बातें हैं। तो
अच्छा, एक लफ्ज़ और भी है, वो भी मुझे यकीन है कि इसी शुमारे में मैंने देखा था, बाबुल। यह आमतौर पर शायद इराक़ में पाया जाता है। ये सही माने में बाबिल है। हम लोग आमतौर पर बाबुल कहते हैं, हालांकि बाबुल वो गाना वारों में आता है ना, वो लड़की जो रुखसत हो रही होती है, वो बाबुल पछता रहा होता है हाथों को बन के, तो वो लड़की के बाप को कहते हैं गालिबन। और ये लफ्ज़ है बाबिल। और बाबिल क्या है? ये है बाबे ईल, वो मिल के बाबिल हो गया। बाप दरवाजे को कहते हैं, आप सब जानते हैं। ईल जो है इब्रानी ज़बान में अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है। बाबे ईल, अल्लाह का दरवाज़ा। ऐसी जो इसराइली एयर कंपनी है उसका नाम अल ईल है, यानी वो भी उन्हीं मानंद है। तो ये बाबिल अक्सर लोगों से सुना है, बाबुल। तो ये ज़रा तस्हीह कर लीजिएगा, वैसे आपकी मर्ज़ी है, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ और भी है जो मुझे खुद भी बयान करते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये जो पत्ता है और पित्ता है और पता है, ये तीनों अलिफ से है जी। पता एड्रेस, पित्ता जो यहाँ के जिस्म में किसी जगह छुपा हुआ था, और पत्ता दरख्त का पत्ता, ये तीनों अलिफ से हैं। लगा यानी मज़ा मुझे भी नहीं आता, आज तक मैं पता है से लिखता रहता हूँ, अच्छा लगता है, लेकिन है ये अलिफ से लुगत के मुताबिक। अब आप लोगों की मर्ज़ी है, माने या ना माने। अभी मैंने जो तारा शुमारा था उसमें दोनों तलफ़ुज़ यानी दोनों इसके स्पेलिंग या इमला देखे, पता है से भी और पता अलिफ से भी, तय कर लो क्या लिखना है। तो ये अब तो मैंने बाद वैसे शायरों के अशार भी देखे हैं जिसमें अलिफ से ही मैंने देखा पता। और क्या है वो पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गोली ना जाने बाप तो सारा जाने, इसमें भी अगर आप देखें तो अलिफ से है। अब वो पत्ता जर्द हो गया हो, गिर गया हो, तो भी अलिफ से ही रहेगा। चलिए, और भाई रशात कलम का तो मैंने बता ही दिया है। अच्छा, दो अल्फाज हैं जो एक ही तरह लिखे जाते हैं, इमला एक ही है, बेड़ा और बीड़ा। इसमें गड़बड़ लोग कर देते हैं, बेड़ा उठाया, हालांकि यहाँ पे बीड़ा उठा लेना चाहिए। बेड़ा बहुत भारी होता है, कई जहाज़ों या किश्तियों पे मुश्तमिल होता है, उसको उठाना ज़रा मुश्किल है। तो ये बीड़ा उठाना अलग चीज़ है, और बेड़ा वो होता है जो तैर जाता है, डूब जाता है, वगैरह वगैरह। दो अलग अलग अल्फाज हैं। अभी आप लोग जानते होंगे कि बीड़ा क्यों कहते हैं। पुराने ज़माने में जब बादशाह राजा वगैरह हुआ करते थे तो वो लोगों को जमा करते थे किसी मुहिम पर भेजने के लिए। उनके सामने वो पानों के जो बीड़े होते हैं, जो आप लोग मुँह में कभी कभी दबा लेते हैं, वो रख दिए जाते थे। तो जिस शख्स के सुपुर्द मुहिम होती थी, ये जो जिम्मेदारी उठाना चाहता था, वो आगे बढ़ के बीड़ा उठा लिया करता था। इसका मतलब है कि मैं ये काम करूँगा। तो ये है बीड़ा उठाना। और बेड़ा आपको पता ही है क्या है, स्पेलिंग दोनों की एक ही हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है जिसमें खासा कन्फ्यूजन मुझे साथी में भी नज़र आता है, लिए दिए किए, इन तीनों में हमज़ा नहीं आएगा। दाल ये और फिर बड़ी ये दिए, और लिए और किए इसी तरह से लोग हमज़ा भी लगा देते हैं और नुक्ते भी डाल देते हैं। साथ ही में आपको दोनों इमला मिल जाएंगे और आपकी पसंद पे छोड़ दिया कि भैया जो पसंद है वो पढ़ लेना। क्योंकि अगर हमज़ा लगाओगे तो तलफ़ुज़ बदल जाएगा ना, दए हो जाएगा, गए हो जाएगा। तो ये याद रखें आप, लिए दिए किए में हमज़ा नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, नाता। ये अभी इसमें भी देखा है मैंने साथी में, तो इसे, जबकि ये नाता हिंदी का लफ्ज़ है और हिंदी के अल्फाज में अमूमन तोए शामिल नहीं होता। ये खालिस अरबी का लफ्ज़ है, चाहे वो तोता में हो या नाता में हो। नून अलिफ ते अलिफ नाता है ये, इसमें तोए नहीं आएगी, समझे। और इसी तरह से वतीरा है। वतीरा हरचंद के अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसमें तोए डाल दी जाती है, हालांकि यहाँ ते है। वतीरा वाव ते से है, ये आप लोग खैर जानती होंगे, नहीं जानते तो कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज़ और भी है जो इसमें भी साथी में भी, मैं चूँकि आजकल वही पढ़ रहा हूँ, लोग पूछ रहे थे कि कितनी किताबें पढ़ी हैं और कितना पढ़ लेते, मैं तो ये साथी ही पढ़ रहा हूँ और कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा। तो उसमें एक चीज़ और भी है, अलावा और सिवा। वो बच्चे ही नहीं और बड़े बड़े जो कलमकार हैं उनके साथ भी मैंने ये देखा कि इसमें दोनों में गड़बड़ कर देते हैं। अलावा की जगह सिवा और सिवा की जगह अलावा। अब मैं इसी एक साथी से कोट करूँगा, ज़ैन के अलावा सब ने जवाब दिया। एक जुमला है साथी में,
इसमें ज़हन की सिवा होना चाहिए था, क्योंकि ज़हन खामोश रहा, उसने जवाब नहीं दिया। अब यह ज़हन के अलावा सबने जवाब दिया, इसका मतलब है कि ज़हन ने भी जवाब दिया। अगर आप अलावा लिख रहे हैं तो यहाँ पे सिवा आना चाहिए था। अच्छा, एक चीज़ और भी है जिससे मुझे खुद मज़ा नहीं आता, लेकिन एहतियातन बता रहा हूँ, इस्तेमाल मत करना। रूह रवां बहुत आम लफ्ज़ है, असल में ये रूह रवां है। मुझे खुद भी इस चीज़ पे मज़ा नहीं आता बताने में, क्योंकि आप लोग मानेंगे भी नहीं, लेकिन सही लफ्ज़ है रूह रवां। अब किसी के सामने मैंने कहा, बड़े आलिम फाजिल थे, अरबी भी जानते थे, फारसी भी जानते, कहने लगे मैं क्या, ये वो रुआ है जो जिस्म पे होता है, ये रूह है, क्या है ये रुआ? असल बात यह है कि ये फ़ारसी में रवा कहते हैं जिस्म को, रूह और रवा यानी रूह और जिस्म। मैं एक दफ़ा इत्तफाक़ से तेहरान यूनिवर्सिटी में चला गया था, तो वहाँ बाकायदा एक शोबा है रवा शनासी। वो मेरा ख्याल है तर्जुमा उसका आप लोग कर लीजिएगा, बायोलॉजी या कुछ ऐसा कुछ होता होगा। रवा शनासी एक शोबा है बाकायदा, लिखी हुई तख्ती। तो ये लुगत में भी अगर आप देखें तो यकीनन मिल जाएगा आपको रूह रवा। कोशिश करें कि रूह रवा की जगह रूह रवा लिख लें, क्योंकि रूह रवा तो वो उस वक्त रवा होती है जब आदमी का दम ख़त्म हो जाता है, तब वो रूह रवा हो जाती है, आदमी मर जाता है गालिबन। तो ये है। अच्छा, एक चीज़ और भी मज़े की बात है जो मुझे खुद भी मेरे लिए इंकशाफ था। बनास्पति घी आपने पढ़ा ही होगा, इस्तेमाल भी किया होगा। अब तो आम हो गया, देसी घी बड़ा महंगा हो गया। एक ज़माने में लोग डालडा वालडा चला तो छुपा के ले जाया करते थे, महल्ले वालों को पता ना चल जाए कि ये बनास्पति खा रहा है, गरीब आदमी है। अब बनास्पति के मतलब मैं सोचता था कि ये कहाँ से आया, अंग्रेज़ी में वी से भी लिख जाता है वनस्पति। और मैं इस्माइल मेठी की नज़म पढ़ रहा था, उसमें एक लफ्ज़ है, वो गाय जिसने हमारी गाय बनाई, उसके अंदर वनस्पत है, बनस्पत का एक लफ्ज़ है। लुगत में मैंने देखा तो ये बनस्पत भी है और बनस्पात भी है, यानी जंगली घास बूटी वगैरह वगैरह, ये है भाई बनस्पत, यानी घास फूस वगैरह। तो ये है बनास्पतियाँ, एक लुगत में है बनास्पतियाँ यानी घास की पत्तियाँ। अब चूँकि ये वेजिटेबल ऑयल है इसलिए इसको बनस्पत कहा जाने लगा, और इस्माइल मेठी ने भी आज से कोई 70-80 साल पहले इसको अपनी नज़म में इस्तेमाल किया है। और क्या है, वो देसी दूध खा के बनस्पत, इस समय कोई जुमला है, आपको तो पता ही होगा। अच्छा, एक और तलफ़ुज़ है, कल भी मैं सुन रहा था, टेलीविज़न वाले तो खैर इसमें माहिर हैं हम लोगों का तलफ़ुज़ बिगाड़ने में। गलत और गलत वो भी कह रहे होते हैं, हम भी बहुत से बोल रहे होते हैं, और हमारे जो बड़े बड़े ज़ोमा हैं वो भी बोल रहे होते हैं। असल में गलत तो गलत है, अरबी में कहा जाता है अल-गलतो गलतुन, यानी गलत कहना गलत है। तो पता नहीं क्यों हम लोग गलत कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, शायद टीवी वालों की वजह से कह रहे हैं या और हमारे जो माहिरीन हैं। तो अभी हमारे एक डब्बा रखा हुआ था, तो उस पर लिखा हुआ था अकवाब काक, अकवाब काक। तो मैंने गौर किया, अरबी में ये जो कप होता है ना, जो आप अभी चाय पी रहे थे इसके अंदर, इसको उन्होंने कोब कर लिया, पे तो होती नहीं, अरबों ने कोब कर लिया और उसकी जमा बड़े मज़े से अकवाब कर ली, कोब की जमा अकवाब। और काक क्या है, असल में ये केक है। ये तो ऐसी ज़िम्नन याद आ गया मुझे, तो आप लोगों की दिलचस्पी के लिए अकवाब काक यानी ये कौन से केक हो, कप केक, कप केक का तर्जुमा। अच्छा, अरबों ने बड़ा आराम से बहुत सी चीज़ों के तर्जुमे अरबी में, बल्कि जैसे कहते हैं ना, मुअर्रिब कर लिए बहुत से अल्फाज को, और मज़े से उनको इस्तेमाल करते हैं। जैसे फिल्म अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, अफलाम बना लिया। हम लोग ज़रा हिचकिचा रहे होते हैं। अब मैं वहाँ एक दफ़ा सऊदी अरब में था, तो वहाँ मैंने देखा लफ़ मवातीर लिखा था जगह जगह। बड़ा परेशान हुआ, यार ये लफ़ मवातीर है क्या। किसी साहब से पूछा, लफ़ तो वही है जो हमारे उर्दू में भी आता है, लफ़ो लिफाफा है, मलफूफ है, तालीफ है, लपेटने का मान। मवातीर मोटर की जमा है भाई, मोटर किया और फिर मवातीर कर दिया, और बड़े मज़े से लफ़ मवातीर यानी मोटर वाइंडिंग, रिवाइंडिंग। ये इस किस्म का वैसी ज़िम्नन मुझको याद आ गया था आप लोगों का दिल बहलाने के लिए। एक चीज़ और भी है गलती, अलाउद्दीन बहाउद्दीन वगैरह में वाव डाला जाता है। जैसे आप अस्सलाम वालेकुम में वाव डाल देते हैं कि बीच में डालते हैं ना, तो अस्सलाम वालेकुम में बीच में और नहीं आएगा। इसी तरह अलाउद्दीन बहाउद्दीन वगैरह जो नाम है, बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी अगर आप टीवी पे देखें ना, खबर चल रही होती है, वाव लाजिम होगा उसके अंदर, उसके बगैर शायद वो यूनिवर्सिटी मुकम्मल नहीं होती है, क्या होता है, लेकिन इसमें वाव नहीं आता। वाव तो और के मानों में आता है ना, अरबी में भी उर्दू में भी।
बहा और दीन, ये तो वैसे की बात होगी, बहाउद्दीन, अलाउद्दीन, इसमें वाव नहीं आता। और मज़े की बात है कि ज़ियाउद्दीन में लोग नहीं डालते, उसमें भी डालो भाई। तो मेरा ख्याल है इतना कुछ खासा है आप लोगों का टाइम ज़ाया करने के लिए। बाकी तो मेरे पास कोई ऐसी ख़ास चीज़ है नहीं। ऐसी 2-4 टिप्स दे दी हैं मैंने। अब इसमें तो अच्छा हुआ स्क्रीन वो हो गई, तो खैर इतना काफ़ी है। अब अगर कोई साहब जुर्रत करें मुझसे कुछ पूछने की तो कर ले भाई। सर आप रिकमेंड करेंगे कौन सी इमरान अवैसी के लिए सर कौन सी किताब ज़्यादा है? यार देखो, आम तौर पे तो लोग रशीद हसन ख़ान की किताब है उसको तजवीज़ करते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि वो बहुत ज़्यादा हद क्रॉस कर गए हैं। वो बहुत से अल्फाज उन्होंने अपने तौर पे शामिल कर लिए हैं। उससे गुरेज करना ही बेहतर है जब तक आप 50 से ऊपर ना हो जाए, उस वक्त तक आप इस्तेमाल। और आम जो लुगात मिलती हैं सिंपल सी, इल्मी अदबी लुगत है या बाबा उर्दू की है या दूसरी आम लुगात है, जहाँ किसी लफ्ज़ के बारे में शक हो उठा के लुगत देख लो। यार मैं अब तक यही कर रहा हूँ काम, कहीं भी शुबा होता है कुछ होता है लुगत उठा के देख ली। इसमें कोई तकल्लुफ़ की बात नहीं। आप लोगों की दस्तरस में या पहुँच में या रसाई में लुगत होनी चाहिए, चाहे दफ्तर में हो, चाहे घर में हो या एकेडमी वगैरह कहीं पे हो, एक लुगत होनी चाहिए। जहाँ किसी लफ्ज़ के बारे में शुबा हो तो उससे पहले कि आप किसी और को गलत बोलें या सिखाएं समझाएं, तो मैं भी खुद उठा के लुगत देख लेता हूँ। मुझे तो अपनी इज्जत बचानी होती है ना, क्योंकि लोग मुझसे आके पूछ रहे होते हैं जी ये बताइए ज़रा इसका तलफ़ुज़ क्या है या इसका इमला क्या है। तो मैं तो इसलिए थोड़ा सा ज़हनी तौर पर तैयार रहता हूँ अचानक अटैक के बारे में, अचानक ना हो जाए और मैं परेशान हो जाऊँ कि भाई ये क्या है। तो लुगत देखना बड़ा ज़रूरी है। और लुगत कोई भी हो, आम सी लुगत, हम जैसे जो मायार है हम लोगों का, मीयार नहीं है बल्कि मायार है, उसके लिए आम लुगात भी काफ़ी हैं। तो लुगत ज़रूर देखते रहिएगा, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा ज़िंदगी में। तो काफ़ी है मेरे ख्याल में। हाँ करो यार, तुम्हें ख़ास तौर पे बिठाया गया है, तुमने ही 7 सवाल किए हैं उससे। चलो बोलो। हाँ बिल्कुल करो। क्या एक लफ्ज़ होता है ना रहनुमाई भी, मैंने रहनुमाई भी, हाँ वो लफ्ज़ जो है वो सही क्या है, रहनुमा है या रहनुमा है? नहीं, रोहनुमा तो मैंने आज तक नहीं सुना। राहनुमा है, और अगर अलिफ के साथ डाला जाए राह रे अलिफ है तो भी सही है। और अगर वज़न वगैरह के एतबार से अलिफ निकाल दें आप, दोनों एक ही चीज़ है। राह और रे अलिफ है राह, दोनों है सड़क ही, चाहे उस पर कीचड़ हो पानी हो कुछ हो, लेकिन वो राह कहलाएगी। जी जी, तो वो मुझे पता ही नहीं लगा था कि कौन सा रहनुमा चाहिए या रहनुमा चाहिए, क्या चाहिए। नहीं, तलफ़ुज़ उसका रहनुमा है, चाहे अलिफ के साथ हो या बगैर अलिफ के हो, रहनुमा है, रहनुमा नहीं है। और जो ये नारे लगाते हैं उनसे पूछो कि भाई ये रहनुमा किस लिए होता है? मंजिल दिखाने के लिए तो होता है। जब आपको मंजिल नहीं चाहिए तो फिर रहनुमा का अचार डालेंगे क्या? तो ये उनसे पूछ लेना कभी अगर मुलाकात हो, लेकिन ज़रा फासले से रहकर, ख़तरे का इम्कान है। बस एक ही सवाल करने वाला है। हाँ बोलो बेटा। नहीं देखो, मियार तो बेकार लफ्ज़ है, कोई लफ्ज़ ही नहीं है, और मायार स्टैंडर्ड। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मायार की जगह लोग मी आर लिख देते हैं जो गलत है। अब उसके को मतलब ढूंढना चाहो तो घर जाके ढूंढ लेना। और एक और लफ्ज़ है जो मैंने बताया ना, मी आद, मी आद में ये पहले आएगी एन से पहले, और मायार में ये एन के बाद आएगी। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। वैसे उर्दू तो खैर हम लिख रहे होते हैं और एक बात कही जाती है, वो जी समझ तो लग गई ना, यानी बात समझ में आ गई, वो बात ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अगर अच्छी उर्दू बोली जाए, और उर्दू क्या हर ज़ुबान का तरीका ये है कि आप ज़रा बेहतर ज़ुबान बोलेंगे तो पढ़े लिख के समझे जाएंगे। वरना बात तो एक किसान की, एक मज़दूर की भी समझ में आ जाती है कि वो क्या कह रहा है, क्या चाहता है, लेकिन पढ़े लिखे का फ़र्क ज़रा वाज़ेह हो जाता है। और ये बात सिर्फ उर्दू ही की नहीं है, हर ज़ुबान में कोशिश होती है। ख़ुद जो अंग्रेज़ी के बड़े बड़े माहिरीन हैं वो ख़ुद तस्हीह कर रहे होते हैं अपनी ज़ुबान की, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छी उर्दू बोलेंगे ज़रा अच्छा लगेगा, अच्छी पंजाबी बोल लें कोई बात नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो रशीद हसन ख़ान नहीं बल्कि वो महमूद ख़ान शीरानी की तो तहक़ीक़ ये है, बड़े एक वो आलिम फाजिल थे, उनकी तहक़ीक़ किताब है। उनका दावा तो ये है कि उर्दू जो है जिसने
पैदा ही पंजाब में हुई। उनकी किताब है पंजाब में उर्दू, तो उसमें उनकी तहकीक तो यही है कि उर्दू पंजाबी में पैदा होगी भाई, अब वापस कर दो, बड़ी हो गई है, वो एक अलग बात है। तो और बोलो भाई, जल्दी जल्दी सवाल कर लो यार, मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। मेरा एक सवाल, हाँ बोलो। आजकल बच्चे मतलब बच्चे बच्चियां जो है, लड़के लड़कियां जो इंडिया के ड्रामे ज़्यादा देख रहे हैं या उन एक लफ्ज़ शुरुआत का इस्तेमाल बहुत करते हैं वो। अच्छा, अब मैं अगर कहती हूँ कि नहीं, आप इसकी जगह इब्तिदा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, तो क्या शुरुआत के नाम, शुरुआत का लफ्ज़ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं? भाई क्यों नहीं कर सकते, अरबी का लफ्ज़ है, कोई उनकी जागीरदारी इजारादारी थोड़ी है, ये तो अरबी है शुरुआत, तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, कोई हर्ज नहीं। हाँ, मगर वो प्रोनाउंस करने में ना गायब करके वाव लगा देते हैं। तुम लगा दिया करो, उसमें क्या परेशानी है, वो तो खैर वो तलफ़ुज़ की बात है ना। हमारे यहाँ खुद जो उर्दू बोलने वाले हैं उसमें बहुत से तलफ़ुज़ गलत हो रहे हैं, उनको तो हक़ है, ये उनकी ज़ुबान नहीं है, लेकिन अब भी वो अरबी और फ़ारसी के अल्फाज से पीछा नहीं छुड़ा पाए। हालांकि उन्होंने बहुत ज़्यादा उसमें हिंदी में संस्कृत के अल्फाज डाल दिए, फिर भी गुस्सा को उन्होंने गुस्सा कर लिया है, गजब कर लिया है गज़ब को, लेकिन वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसे। और कुछ अर्सा पुरानी अगर आप फिल्में देखें, कहीं से वीडियो मिल जाएगी, तो उन लोगों का तलफ़ुज़ बिल्कुल सही होता था। ये तलफ़ुज़ में बिगाड़ तो अभी कोई 20-25 साल से आया है, और इस पर वहाँ भी एतराज़ हो रहा है। अब मिसाल के तौर पे फे है, फे का लफ्ज़ खालिस हिंदी है, और ये भी याद रखें कि जहाँ जहाँ उर्दू में फे वाले अल्फाज हैं सारे हिंदी हैं, और लेकिन उन्होंने फे तलफ़ुज़ करना शुरू कर दिया, फूल को फूल कहने लगे, तो ये तो उनका अपना है फे। और ये ढे वगैरह दो चश्मी है जिसमें भी आती है, चाहे वो धोबी हो या भंगी हो, ये सारे हिंदी के अल्फाज हैं, लेकिन उर्दू ज़ाहिर है कि तो हमारा मजमुआ है मुख्तलिफ़ ज़बानों का। जी आप। हाँ जैसा एक लफ्ज़ है तमाचा, जी, वो तोड़े से लिखते हैं या तेज से लिखते हैं? जैसा पढ़े वैसा लिख दो, उसमें क्या है। वैसे सही तमाचा ते से है, लेकिन तोय से भी लिखा जा रहा है और लुग़त में भी मौजूद है, लेकिन चूँकि ये अरबी का लफ्ज़ नहीं है, बेहतर होगा कि इसको ते से लिखा जाए, ये हिंदी का लफ्ज़ है। अब जैसे वो तोता पे बहस चल रही होती है कि तोता ते से लिखा जाए, अब तो उसमें बच्चों के कायदे में भी ते से तोता आ गया है, तो उस पर मौलवी अब्दुल हक ने ये लिखा था कि भाई ये ते से होना चाहिए क्योंकि ये हिंदी का लफ्ज़ है तोता। इसके ऊपर इब्न इंशा ने बड़ा अच्छा जुमला कहा था कि जब तक तो से ना लिखा जाए उस वक्त तक इसकी चोंच वाज़ेह नहीं होती। खैर ये मिजाजिया जुमला है, लेकिन डिपेंड करता है तमाचे के ऊपर कि कैसा पढ़ा। सर मैंने एक आर्टिकल लिखा था उसमें फ्राइडे स्पेशल में ना, तो उसमें मैंने ते से लिखा था तमाचा ना, तो जो फ्राइडे स्पेशल के जो एडिटर हैं या बिंदिया साहब, उन्होंने जो है तोड़े से लिख दिया था। तो खैर ये काम उन्होंने नहीं किया होगा, किसी और ने देख के कर दिया होगा, तो उनको अंदाज़ा हो गया ना इसकी ज़र्ब का। तो अच्छा, तो मीडिया से तो हम लोगों का सबका ताल्लुक़ है ना, इसीलिए तो इसे कर दिया होगा उन्होंने, लेकिन मेरा ख्याल है कि ते से बेहतर है ये। अब मैं उनकी पकड़ कर लूँगा जाके, क्यों किया, किसने किया, ठीक है। और भाई बस चलो, अल्लाह का शुक्र है। अलिफ से भी ठीक है, एन से भी ठीक है, बेहतर है कि अलिफ से लिखो, यही पूछना है ना। हाँ, तो बेहतर है कि अलिफ से लिखो, लेकिन एन से बरसों से राइज है, तो अब डिपेंड करता है कैफियत के ऊपर कि आप किस हद तक आशाश करते हैं या ऐसे ही आशाश करके रह जाते हैं। बेहतर तो अलिफ से है लुग़त के एतबार से। हाँ, असल में बहुत से अल्फाज इतने राइज हो गए हैं कि उसको फसीउल्लाह हुसैनी कहना चाहिए, यानी फसी हो चुके हैं वो, तो वो चलने दो, ऐसे ही चलने दो, तो ज़्यादा उसमें वो नहीं करनी चाहिए। खखेड़ एक लफ्ज़ है, वो नहीं करनी चाहिए। जी बस ये उर्दू मोहल्ला में आ गया है, और ये खालिस हिंदी लफ्ज़ है और लुग़त में मौजूद है, उर्दू की लुग़त में मौजूद है जुगाड़। मेरी तरफ से इजाज़त से करो, लेकिन फसाहत से थोड़ा सा हट कर है ये है। लेकिन कहीं अगर मिज़ाह के तौर पे इस्तेमाल कर लिया जाए, मिज़ाह में मीम के नीचे ज़ेर है, तो वहाँ इस्तेमाल कर सकता है। उसने बड़ी जुगाड़ की, जुगाड़ करके पास हुआ, उन माना में तो इस्तेमाल हो सकता है। बाकी अगर कोई अच्छा मजमून लिख रहा हो
तो वो मुनासिब नहीं है। अभी वो कहा था किसी ने हमारे यहाँ जो आए थे पहले, शायद वो थे हम्माद, उन्होंने कहा था बातें करते हुए कि लड़कियाँ पहले बोलना शुरू कर देती हैं और मेरा ख्याल है आखिर तक बोलती हैं। मेरा ख्याल है काफ़ी हो गया। ये इल्ज़ाम कैसा भाई, कमाल है। बोले जी बेटा। अल्लामा आलिम की वो सुपरलेटिव डिग्री है। हाँ आलिम सुपरलेटिव डिग्री समझते हैं ना आप। और वो कहते हैं अरबी में इसमें तफजील का सीगा है, जैसे अथर है, ये ताहिर की वो है सुपरलेटिव डिग्री, या इसमें तफजील है। और ऐसे बहुत से अल्फाज मिल जाएंगे आपको, असजद है साजिद से। तो इसी तरह से अल्लामा है आलिम की जमा, यानी आलिम की सुपरलेटिव डिग्री। सर अगर किसी नाम के साथ ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि फर्स्ट में अल्लामा, मौलाना, आलिम, फाजिल, साजिद साहब। कल मैंने सर एक पोस्टर में पढ़ा हुआ देखा था, उसमें अच्छा तो वो एक नवाब साहब के पास एक साहब हाजिर हुए, उनका पूरा नाम तो मुझे याद नहीं है कि उनके नाम में दाल बहुत से थे, सिबगती, मुजद्ददी वगैरह वगैरह। तो नवाब साहब ने कहा भाई इतनी दाल, कहने के साहब कोई तो गलेगी। तो ये इसी तरह से उन्होंने कर दिया। वरना मेरी कोशिश तो ये होती है कि सुर्खियों में से, खबरों में से अल्लामा निकाल दिया जाए, क्योंकि अल्लामा हर एक लिखने लगा और ख़ुद साख्ता अल्लामा है ये। अंग्रेज़ के दौर में भी और उससे पहले जो मुसलमानों का दौर हुकूमत था, उसमें अल्लामा की सनद बाकायदा हुकूमत की तरफ से जारी होती थी। अब आप जो चाहे अल्लामा लिखने शुरू कर दें। और हमारा जो तबका है, मसलकी तबका, उनमें तो बच्चा बच्चा अल्लामा होता है, और हमने भी हर एक को अल्लामा लिखना शुरू कर दिया। मेरा ख्याल है ये अल्लामाओं के साथ जाती है, तो गुरेज करे बेहतर है। एक सवाल जी जी। ये मोहतरम मिसाल के तौर पे मोहतरमा के साथ या मोहतरम के साथ नाम और फिर आगे साहब और साहिबा, क्या ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, अलग बात है, मुनासिब नहीं है। जैसे जनाब फला साहब, जनाब और साहब की जगह एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर लो तो काफ़ी है, और करना तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मुनासिब या फसाहत के मुताबिक करना नहीं चाहिए। और ये जो भी तुमने क्या कहा था मोहतरमा, वैसे मोहतरम अरबी का लफ्ज़ है और अरबी में इसकी ये तानीस नहीं है, यानी ख़वातीन भी मोहतरम है, उनके यहाँ होने चाहिए सब जगह। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि उर्दू में मोहतरमा आ गया और ऐसी बहुत से अल्फाज ऐसे आ गए जिनकी हमने तानीस खुद बना ली है। लेकिन बात यह है कि ठीक है हमारी ज़ुबान है, हमने कर लिया, बिगाड़ना है बिगाड़ लो। क्योंकि वहाँ सऊदी अरब में जब मैं था तो उन्होंने पूछा था भाई तुम लोगों के जुलूस कैसे निकलता है? जुलूस तो अरबी का लफ्ज़ है, इसका मतलब बैठने के, इजलिस है, जलसा है वगैरह, सब में बैठने के माने में आता है। उन्होंने तुम्हारे जुलूस निकल रहा होता है, कैसे निकलता है? मैंने कहा पहली बात तो यह है कि ये हमारी ज़ुबान है, अरबी नहीं है। हम जुलूस निकालें या जुलूस बिठाएं ये हमारी मर्ज़ी है। लेकिन इसकी तौजीह एक है थोड़ी सी जुलूस के निकलने की। जब ये बादशाहों का साल जुलूस आता था, यानी बैठने का साल, यह सालगिरह उनकी तख्त नशीनी की, वो साल जुलूस कहलाता था, यानी बैठने का साल, जिसको हम तख्त नशीनी का साल कहते हैं। तो जब वो बादशाहों का साल जुलूस आता था तो लोग घरों से निकलते थे, चलो चलो जुलूस देखने जाएं, चलो जुलूस देखने जाएं। उन माना में फिर आहिस्ता आहिस्ता जुलूस निकलना के माना में आ गया। तो बहुत से अल्फाज इसी तरह से अपनी हेयत तब्दील करके कुछ से कुछ हो जाते हैं, और हमारी अपनी ज़ुबान है तो हमारी मर्ज़ी है, जो चाहे करें भाई। एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जुमले के आखिर में ना, जैसे मैं हूँ ना, या मैं तो अभी भी ईमानदार हूँ ना, तो क्या ये ना लफ्ज़ गलत है उर्दू का? नहीं, सही है, नून गुन्ना के साथ होना चाहिए। नून गुन्ना के साथ? हाँ। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा कि ये चीज़ गलत है और ये उर्दू, ये हिंदी का लफ्ज़ है और ये इसमें नहीं आ सकता। नहीं, बिल्कुल आएगा और अच्छा लगता है। ये बात सही नहीं है जिसने भी कहा है। असल में ना अलिफ और नून है ना, इनमें मैं अब तक कन्फ्यूज़ हूँ कि कहाँ किसका इस्तेमाल होना चाहिए। कहीं पे नून अलिफ ना और नून है ना, दोनों ही नफ़ी के कलिमात हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल जुदा जुदा है। अब तुम लोग तहक़ीक़ करो और अगली दफ़ा मुझे भी बताना कहाँ इस्तेमाल सही है, कहाँ इस्तेमाल सही नहीं है। तुम्हारी बात में मुझे याद आया कि नून गुन्ना के ऊपर कि जो कलमा होता है, कलमा निदा, यानी जहाँ पुकारा जाता है, ऐ लोगों, ऐ इंसानों, ऐ आदमियों, यहाँ नून गुन्ना नहीं आएगा, बग़ैर नून गुन्ना के आएगा। लेकिन हम इसमें साथी में भी देखते हैं
और हमारे बड़े बड़े साथी भी लिख रहे होते हैं, ऐ इंसानों, ऐ लोगों, यहाँ नून गुन्ना नहीं आएगा जब आप किसी को पुकार रहे हैं। लोगों ने ये कहा यहाँ ठीक है, इंसानों ने ये हरकत की, वहाँ नून गुन्ना सही है, लेकिन जब हरफ निदा होगी यानी किसी को पुकारा जाएगा वहाँ नून गुन्ना नहीं आएगा।